आई एम सॉरी, आज फिर मैं जल्दी। अरे कोई बात नहीं, दवा करवा रहे ना आपके, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। सुमन, तुम कितनी अच्छी, कितनी प्यारी हो। समझ में नहीं आता कि ऊपर वाले का धन्यवाद कैसे करूं। हम आपकी पत्नी हैं और आप हमारा परमेश्वर। सुनिए ना, आज पूजा का फोन आया था। वो कह रही थी कि वो अपना बैंक की परीक्षा की तैयारी यहाँ आकर करना चाहती है। हाँ, और वो हॉस्टल भी छोड़ के आ रही है। ऐसे कैसे कुछ भी निर्णय ले लेती है लड़की। अपने भाई का जीना हराम कर रखा है। अरे बहन है आपकी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? ठीक है, बहन है, लेकिन यहाँ आएगी तो रहेगी कहाँ? एक ही तो कमरा था हमारे पास, और वो भी हमने किराए पे चढ़ा दिया है। किराए पर? कब? आपने मुझे बताया नहीं। वो मैं बताने ही वाला था, आज ही पेशगी मिली है। अच्छा। निरंजन नाम का लड़का है, इधर ही बिजली विभाग में उसे नई नौकरी मिली है, और हाँ, दुगना किराया देने को तैयार है। दुगना किराया? क्या बात कर रहे हो? तब तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अभी जो ये सुरपंख आ रही है, उसका क्या करें? हाँ। हम कहे दे रहे हैं भैया, हम उस कमरे में नहीं रहेंगे। अरे कमरा नहीं है, स्टोर है वो। तो क्या हमारी छाती पर होगी? अरे अच्छा भला तुम्हारा महिला हॉस्टल में इंतजाम कराया था, पर नहीं, तुम्हें तो अपने भैया का जीना आराम करना है बस। बहन को रखो स्टोर में और कमरा दे दिए किराए पे। ये शोभा देता है तुमको? बहुत खूब भैया, बहुत अच्छे किए हैं। देखो पूजा, अच्छा खासा दहेज देकर तुम्हारा ब्याह करवाया था हमने, और तुम 9 महीने में तलाक देकर चली आई अपने भैया की छाती में मूंग दलने। और वो महिला हॉस्टल जाने की भी तुम्हारी खुद की जिद थी। वो विधायक के हाथ जोड़ के कितनी सिफारिश करके वहां तुम्हारा रहने का इंतजाम कराया, तो अब यहां चली आई। अरे तुम्हारा करें तो क्या करें? देखो पूजा, तुमको तो पता ही है ना, कुछ दिनों से हमारा हाथ तंग चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने ना वो रूम किराए पर दे दिया। तुमको पता है, वो लड़का दुगना किराया दे रहा है। और तुम तो कल ही बताए हो ना कि तुम हॉस्टल छोड़ के आ रहे हो। सुनो ना, तुम्हारा भैया पेशगी ले चुका है, तो तुम मान जाओ, तुम हमारी अच्छी बहन हो ना। ठीक है भाभी, हम मान रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपकी खातिर। चलो। चलो मानी तो सही। आओ आओ निरंजन, आ जाओ। जी सपना, निरंजन, ये मेरी वाइफ है सपना। नमस्ते भाभी जी। और ये मेरी छोटी बहन है पूजा, ये अभी बैंक परीक्षा की तैयारी कर रही है। नमस्ते निरंजन। पूजा जी। सपना, चाय बनाओ। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। चलिए। आओ, ऊपर है तुम्हारा रूम। आ जा। कोई जरूरत नहीं है चाय बनाने की। आइए ना प्लीज। अरे भाभी जी आइए आइए प्लीज आइए। हम आपको परेशान तो नहीं किया ना? अरे कैसी बात कर रही है भाभी जी, आप शर्मिंदा कर रही हैं हमें। हम उनके लिए मीठी चावल बनवाई थी। अरे क्या बात है। आपके लिए भी लेके आई हूँ। अरे बहुत है, चख के धन्यवाद। देखिए। थैंक यू। खुशबू अच्छी है वैसे, खाने में मजा आएगा।
क्या बात है अभी, मजा आ गया एकदम। घर की याद आ गई हमें तो। नहीं नहीं, आप खाओ। बैठिए ना प्लीज। भाभी जी, आपकी ये सूट बहुत प्यारा है। सच्ची में? हाँ, नया सिलवाया मैंने। नया सिलवाया। फिटिंग तो एकदम मतलब कमाल है। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है भाभी जी। तो क्या होता है आपको? हाँ, अभी आपके हस्बैंड कहाँ होंगे? वो तो काम पे गए हैं। कहाँ पे गए हैं? अच्छा अच्छा। तो हम क्या कह रहे थे कि आप उनके साथ मूवी वगैरह देखने नहीं जाते क्या? नहीं, उनके पास टाइम नहीं है। अरे मैं आज जा रहा हूँ शाम को, अगर आप कहें तो एक टिकट आपकी भी निकलवा दूँ। नहीं नहीं, अरे आप शर्मा क्यों रहे हैं, हम बता देंगे उनको। फिर कभी। वैसे भी अब फैमिली वाली बात हो गई है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर, हम सबसे बताइएगा। पहले आपके पास ही आएंगे। सपना, ये पूजा को क्या हुआ है? 3 दिन से देख रहा हूँ गुमसुम रहती है। कोई नया कांड तो नहीं किया इसने? आप भी ना हमेशा उसके बारे में गलत समझते हो। आज तक कोई ढंग का काम किया है इसने? दुनिया भर का कर्जा ले लेके इसकी शादी की थी और 6 महीने में तलाक लेके आ गई। जब अम्मा बाबूजी थे तो उनको परेशान करती थी और अब हमें परेशान करती रहती है। अच्छा, तबीयत भी तो खराब हो सकती है ना। कोई नहीं, मैं पूछती हूँ, ठीक है? आप चिंता मत करिए। मैं तो चिंता ना करूं, लेकिन चिंता दिए बिना मानती कहाँ है? हेलो लकी जी, कैसे हैं? अरे आप सुनाओ कैसे? बढ़िया बढ़िया। लेट हो गया आज। बस ऐसे ही, घर में थोड़ा काम था। लकी जी, निरंजन नहीं आया? अरे किसका पूछ लिया? वो कब आता है कब जाता है कोई पता ही नहीं। हाजिरी लगाता है और खिसक जाता है। इसका कुछ नहीं हो सकता। अरे क्या पूजा जी, हम मदद कर दे कपड़े उतारने में? कैसी मदद? अरे हम कपड़े बड़े अच्छे उतारते हैं और आज वैसे भी रविवार है और हमारी छुट्टी है, तो अगर हम एक साथ मिलकर कपड़े उतारेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। समझ रहे हैं तुम्हारी भावनाएं। तो जरा ध्यान दीजिए ना। सिर्फ बात तो सुनिए हमारी। अरे अरे इस दुपट्टे से क्या नाराजगी? आए मेरा पल्लू। पूजा, लेटी हो तुम? तबीयत खराब है कि तुम्हारी? हाँ बबी, सब ठीक है। नहीं, ठीक तो नहीं है। 2-3 दिन से हम देख रहे हैं तुम ऐसे ही गुमसुम सी हो। पता है, तुम्हारे भैया भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। नहीं भाभी, कोई बात नहीं है।
मैं नहीं मानती, कुछ तो बात है। देखो पूजा, मैं सिर्फ तुम्हारे भाभी नहीं हूं, तुम्हारी सहेली भी हूं। तो तुम मुझे बता सकते हो, बताओ ना क्या हुआ। भाभी, वो जो निरंजन है ना, वो मुझे बहुत गंदी नजरों से देखता है। मतलब हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आते जाते रास्ता रोक लेता है। हम परेशान हो चुके। कुछ साल पहले मैंने रीना के साथ लव मैरिज की थी। मुझे लगता था जैसे मैं और रीना हमेशा खुश रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। पिछले 1-1.5 साल से हम दोनों के बीच में दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। रीना अब हमेशा मुझसे नाराज रहती है। और सच कहूं तो मुझे भी अब रीना में वो चार्म नहीं दिखता यार। सब जैसे हम दोनों के बीच में खत्म सा हो गया। हेलो मिराज, कहाँ हो तुम? अरे मैं तुम्हारे यहाँ वेट कर रही हूँ। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मिराज, मेरा मूड ऑफ हो गया, तुम अभी तक नहीं आए। अरे अभी कोई काम नहीं। क्या हुआ? नीरज, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते में वो बात नहीं रही, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। पर तुम तो हमेशा ऐसा बिहेव करते हो। चलो, तुम वैसे नहीं रहे जैसे तुम हुआ करते थे। रीना, यार मैं पहले भी वैसे ही था। नहीं नीरज, सब कुछ बदल चुका है। तुमको पता है, पहले ना तुम मुझे एक बार देख भी लेते थे ना, तो मेरे पूरे बदन में सिरन से जाग जाती थी। और अब तुम्हारे छूने से मुझे वो एहसास नहीं होता है। तो इसमें मेरा क्या दोष है यार? तुम मेरे साथ पहले जैसा फील नहीं करती तो दिस इज योर प्रॉब्लम रीना, नॉट माइन। और तुम मेरे साथ पहले जैसा फील करते हो क्या? हम्म? एनीवेज, अच्छा सुनो, छोड़ो ये सब। मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, तुम पियोगे? नहीं।
क्या सच में मेरे और रीना के रिश्ते में वो गर्माहट नहीं रही है? क्या सच में मैं और रीना एक दूसरे से बोर हो गए हैं? शायद हाँ। जैसे आदमी रोज एक ही खाना खाते खाते बोर हो जाता है, हम दोनों भी शायद एक दूसरे से बोर हो गए। हाँ। Hi, brother. Hey Vimal, thanks for joining hands with me यार। Brother, I'm just thankful to you. हम दोनों सेम स्कूल से पढ़े हुए हैं और सेम ही सेक्टर में बिजनेस भी करते हैं, पर फिर भी हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बने हुए थे। हाँ, अब हम जॉइंट वेंचर करके अपने बाकी के कॉम्पिटिटर्स की नींद उड़ाएंगे, क्यों? Yeah, absolutely. अगर एक बार हम दोनों की कंपनी का जॉइंट वेंचर हो ही गया है, then we will have a monopoly in the market. Yes brother, so let's do the agreement tomorrow. What say? Yes, buddy. So, let's catch up tomorrow. Sure. चल bye, see you soon. Okay. Take care. Bye. रीना, कल सुबह हमें विमल के रिजॉर्ट के लिए निकलना है। रिसोर्ट के लिए? क्यों? एक्चुअली विमल को लगता है कि वो रिजॉर्ट उसके लिए काफी लकी है और जो भी बिजनेस डील्स वो वहां पे करता है वो सारे सक्सेसफुल रहते हैं, तो वो चाहता है कि हम वहां जाके हमारे ये जॉइंट वेंचर का डील वहीं पे साइन करें। ओके। So, let's do the formalities. कल हम कोर्ट में जाकर एग्रीमेंट कर लेंगे। वैसे एक अच्छी बात है हम दोनों की कंपनीज में कि हम दोनों की वाइफ ही हमारी बिजनेस पार्टनर है, और अब जब हमारा जॉइंट वेंचर हो ही गया है तो बिजनेस के साथ साथ हम चारों को आपस में करीबी बढ़ानी चाहिए। Why not? लेकिन मिराज जी तो करीब आने से कतरा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे एक बात कहना चाहूंगा, रीना इज माई लेडी लक, तो मैं चाहता हूं कि एग्रीमेंट्स में रीना का नाम सबसे पहले हो, एंड आई होप इट डजंट बॉदर यू, राइट? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? सो वेलकम। सुनो, तुम विमल की वाइफ मानसी से पहले मिल चुके हो क्या? नहीं, आज पहली बार मिला हूं। Guys, raise the toast for all of us. Cheers. Cheers. Let's play some music.
उस दिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे और मिराज के बीच में गहराती तन्हाइयों की वजह कुछ ऐसी थी जो मिराज मुझसे छुपा रहा है। मुझे लगता था कि मुझसे ज़्यादा सुख उसे और कोई नहीं दे सकता था, लेकिन शायद मैं गलत थी। इसे वॉइस स्वैपिंग थी कि